सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही सुंदर आतिथ्य सत्कार बम्बई के छबिलदास लल्लू भाई भंसाली जी ने किया था। लगभग 2 माह तक समुद्र विला, वो जो समुद्र के किनारे बहुत बड़ा मकान था, बहुत ही सुंदर मकान था, दुर्भाग्य से उसे अब गिरा दिया गया है, वहाँ दूसरी बिल्डिंग्स आ गई हैं। हमारा ऐसा मानना है कि छबिल भाई की बहुत बड़े प्रॉपर्टी होल्डर थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी बम्बई के आसपास और भी कई जगह पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। उसमें से एक उनका मकान था बोरीवली में। तो बोरीवली के मकान में भी स्वामी जी अवश्य रहे होंगे, ऐसा अनुमान हम क्यों करते हैं? क्योंकि बोरीवली से बहुत नज़दीक कन्हरी केव्स हैं। ये कन्हरी केव्स ये लगभग बम्बई से 42 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित हैं, पर बोरीवली से बहुत ही नज़दीक है। और ये कन्हरी केव्स को देखने के लिए स्वामी जी गए थे, बहुत प्रभावित हुए थे, और हमें लगता है कि केवल एक बार नहीं गए, बारंबार गए। क्यों ऐसा हम अनुमान करते हैं? क्योंकि बाद में उन्होंने जो रामकृष्ण देव का मंदिर बेलूर मठ में जो हुआ, उसकी परिकल्पना, उसकी डिज़ाइन, उसके विचार जो स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज उनके गुरु भाई को दिए, उसमें उन्होंने ठीक उसी प्रकार का जो कन्हरी केव्स में जो असेंबली हॉल है, जो कि केव नंबर 10 में है, असेंबली हॉल, और चैत्य हॉल है केव नंबर 3 में। कुल 109 केव्स हैं वहाँ पर, गुफाएं हैं, 109 गुफाएं। उसमें गुफा नंबर 3 और गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 3 है चैत्य हॉल, गुफा नंबर 10 है असेंबली हॉल। ठीक रामकृष्ण देव का मंदिर बेलूर मठ देखेंगे और ये कन्हरी केव्स का यह देखेंगे असेंबली हॉल, तो बहुत उसमें आपको यहाँ तक कि जो ऊपर का वह जो कर्व है, वह कर्व भी गुफा के समान ही बनाया गया है बेलूर मठ में। और रामकृष्ण आश्रम राजकोट में भी गुफा के समान ही बनाया गया है, उसका डुप्लीकेट कॉपी किया गया है रामकृष्ण देव के मंदिर में राजकोट में। यह आइडियाज़ हमारा ऐसा मानना है कि उनको ये कन्हरी केव से मिला होगा, बहुत ही उसमें सिमिलरिटी है। ये कन्हरी केव्स ये 1st सेंचुरी, पहली शताब्दी में बने हुए हैं ये सब केव्स। ये जो हुआ है करीब सालसेट द्वीप है, 42 किलोमीटर दूर पर बम्बई से सालसेट द्वीप पर अवस्थित चट्टान है, उसको काटकर ये बौद्धों का चैत्य है। और उसकी लंबाई 86 फीट है, 86 फीट, चौड़ाई है विड्थ 40 फीट 40 फीट, और ऊंचाई है, हाइट है 50 फीट 50 फीट, और कुल 34 बड़े बड़े स्तंभ हैं। और इस प्रकार से सुंदर ये 109 जो गुफाएं हैं, अत्यंत मनोहर वहाँ पूरा का जो दृश्य है, विहंगम दृश्य, आसपास बहुत बड़ा फॉरेस्ट था पहले। अभी तो वहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क आ गया, एंड इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। और 26 में 2009, 26 में 2009 को इसको नेशनल मॉन्यूमेंट के हिसाब से भी इसको दर्जा मिल गया है। तो अब तो ये नेशनल प्रॉपर्टी हो गई। परंतु ये 11वीं शताब्दी तक, तो एक पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक ये बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान रहा होगा, मोनेस्ट्री रही होगी। ऐसा कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तक वहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती थी, जैसा कि भिक्षुओं का, बुद्धिस्ट भिक्षुओं का जो नियम था या सन्यासियों का नियम होता है। तो ये वहाँ पर बहुत ही
तपस्या करते थे और गहरा ध्यान करते थे ये सब बौद्ध लोग। और इट वाज एन एजुकेशन सेंटर ऑल्सो, एक शिक्षण केंद्र भी था और यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती थी और बड़े बड़े वहाँ पर बौद्ध लोग आए थे। अश्वघोष नाम के जो बहुत बड़े बौद्ध हुए महायान के, जिन्होंने बहुत जगह पर प्रचार प्रसार किया, बहुत ही सुंदर वे प्रवचन देते थे ऐसा कहते हैं, वो भी यहाँ रहे हैं, अश्वघोष भी इसी कन्हरी केव्स में। 11वीं शताब्दी तक ये फ्लरिश होता था। बाद में पहले शुरुआत में तो वो थेरावाद या हीनयान की अंडर में था, तब एकदम शांत था और उसमें एकदम सिंपल था। उसके बाद में जब महायान के पास आया तब उन्होंने दूसरे भी पेंटिंग्स और दूसरे जो रिचुअल्स ये सब वहाँ पर प्रारंभ की। 11वीं शताब्दी तक ये सब था। उसके बाद में 11वीं शताब्दी के बाद इन गुफाओं को सब भूल गए थे। फिर बाद में अभी कुछ वर्षों पूर्व, शायद 200 वर्षों पूर्व, उसको रिडिस्कवर किया कुछ जापानी साधुओं ने। तो जब स्वामी विवेकानंद जी 1892 में वहाँ पर आए थे, इसका नाम कन्हरी केव्स इसलिए हुआ कृष्णागिरी क्योंकि काले पहाड़ से खोदा गया है और चारों ओर बुद्धिस्ट पेंटिंग मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और स्कल्पचर मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत ही वह संपन्न है, बुद्धिस्ट विहार था और अभी भी उसकी कुछ हमको प्रतीति जाने पर होती है वहाँ कन्हरी केव्स में जाने पर। तो 1892 में स्वामी विवेकानंद जी जब छबिलदास लल्लू भाई बंसाली के यहाँ पर अतिथि के रूप में थे, और ऐसा कहते हैं कि ये भी उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, उसमें से ये प्रॉपर्टी भी उन्हीं की थी और ये इसलिए वहाँ पर वो देखने अवश्य गए होंगे। और बाद में और भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि हाँ वो अवश्य देखने गए थे और यहाँ से उनको काफ़ी प्रेरणा मिली थी। विशेष करके यह जो रामकृष्ण देव का मंदिर बनाया उसमें भी उन्होंने वो डिज़ाइन बनाई, वो डिज़ाइन से उन्होंने यह किया। और उस समय वो उनके बोरीवली के बंगले में रहे होंगे, वहाँ से आना जाना किया होगा, वहाँ से बहुत ही पास में है, 5-6 मील की दूरी है। तो वहाँ से फिर उन्होंने घोड़ा गाड़ी में या घोड़े पर या बैलगाड़ी पर उन्होंने आना जाना किया होगा, ऐसा हम लोग अनुमान कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में, हम जानते हैं कि वहाँ पर जब अमेरिका गए तब थाउजेंड आइलैंड पार्क में 12 सेलेक्टेड शिष्यों को उन्होंने प्रवचन दिए थे थाउजेंड आइलैंड पार्क में। उसकी विस्तार से बातें हमने बताई थी कि सचमुच में वो थाउजेंड आइलैंड पार्क के समान ही है। अभी एक्चुअली देखें तो 1700 द्वीप हैं, 1000 ही नहीं 1700 द्वीप हैं। उसके बीच में यह जो एक द्वीप है उसका नाम ही थाउजेंड आइलैंड पार्क, उस जगह का नाम। वहाँ पर वो बिल्डिंग में ये लोग रहे थे और स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि उस समय उनका मन बहुत ही उच्च अवस्था पर था और इसीलिए उन्होंने उस समय जो कन्वर्सेशन की उस किताब का नाम ही रखा गया इंस्पायर्ड टॉक्स, दिव्य वाणी। तो इस इंस्पायर्ड टॉक्स के बारे में सिस्टर निवेदिता, सिस्टर क्रिस्टिन ने अपने संस्मरण लिखे हैं। रेमिनिसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद में उनके संस्मरण हमको मिलते हैं। तो वो सिस्टर क्रिस्टिन लिखती हैं, While Swami Vivekananda was at Thousand Islands, he made plans for future, not only for his disciples in India and the work there, but also for those of his followers in America. तो न केवल भारतीयों के लिए पर जो अमेरिका से जाएंगे, जो उनके शिष्य हैं, उनके लिए भी उन्होंने कुछ प्लान रखा था कि वो लोग क्या करेंगे। तो एट दैट टाइम वी थॉट दिस प्लान्स ओनली डे ड्रीम्स। फिर उन्होंने अपने एक दिन अपनी योजनाएं बताई, तब सिस्टर क्रिस्टिन बोलती हम लोग को ऐसा लगा ये हवाई किले बना रहे हैं, जिसमें कि स्वामी जी ने कहा था वी शैल हैव ए ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, हम लोग एक बहुत सुंदर जगह पर रहेंगे, ऑन एन आइलैंड विद द ओशन ऑन 3 साइड्स,
वो ऐसा आइलैंड होगा जिसके 3 साइड में समुद्र होंगे। देयर विल बी स्मॉल केव्स विच विल एकोमोडेट 2 ईच, और उसमें छोटी छोटी गुफाएं होंगी जिसमें 2-2 लोग रह सकेंगे। एंड बिटवीन ईच केव देयर विल बी पूल ऑफ वाटर फॉर बैथिंग, और दो गुफाओं के बीच में पानी का स्थान रहेगा जिसमें स्नान वगैरह कर सकते हैं। एंड पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर विल रन अप टू ईच अदर, और पाइप के द्वारा सब जगह पीने का पानी जाएगा। देयर विल बी ए ग्रेट हॉल विथ कार्व्ड पिलर्स फॉर द असेंबली हॉल, एक बहुत बड़ा एक हॉल रहेगा और भव्य एक हॉल रहेगा जिसमें कि पिलर्स रहेंगे, जिसमें कि सब सज्जित किया गया होगा, और वो असेंबली हॉल के समान होगा। एंड ए मोर एलेबोरेट चैतन्य हॉल फॉर वर्शिप, और दूसरा एक चैतन्य हॉल होगा, चैत्य हॉल होगा, जिसमें कि पूजा वगैरह की जाएगी। ओह, इट विल बी लग्जरी। स्वामी जी बोलते हैं, अरे ये तो इतना यदि मिल जाए इस प्रकार का स्थान तो ये तो लग्जरी होगी। इस प्रकार के स्थान में हम लोग साधना करेंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में 1895 में बोलते हैं, सिस्टर क्रिस्टिन आदि जो 12 शिष्य हैं उनको। तो सिस्टर क्रिस्टिन लिख रही, इट सीम्ड एज इफ ही वर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, नन ऑफ अस ड्रीम्ड दैट दिस वाज समथिंग विच कुड एवर बी रियलाइज्ड। बोले हमको उस समय लगा कि ये हवाई किले हैं, ये कभी भी होने वाला नहीं है, हमने केवल सुन लिया। फिर बोलते हैं, हमने ये जो 12 जन थे उसमें से केवल मैं ही ऐसी थी जिसको बाद में भारत जाने का अवसर मिला, भारत जाने का सुअवसर मिला। कुछ वर्षों बाद जब मैं भारत गई थी तो वहाँ पर जब बम्बई में गई तो बम्बई में मेरे पास 2-3 दिन थे, एक्स्ट्रा थे। तो मैं क्या करूँ इस 2-3 दिन में, क्या देखूँ? तो अचानक मन में आया कि मैं ये कनेरी केव्स देखूँ। ऐसे तो वहाँ एलिफेंटा केव्स भी हैं, बहुत सारी गुफाएं, बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं, परंतु उनको ये लगा, पता नहीं, बोलते मुझे समझ में नहीं आता क्यों, पर मुझे कैनेरी केव्स जाने की इच्छा हुई कि कैनेरी केव्स में देखूं। तो कई लोगों को बोला, कई लोगों को पूछा कि कैनेरी केव्स कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो कोई बता नहीं पाया। बहुत लोगों को पूछा, केवल फिर बाद में एक आदमी ने बोला कि भाई मेरे भी पता नहीं है, पर मैंने इतना सुना है कि वो बोरीवली के आसपास कहीं पर है। तो कल सुबह 7 बजे ट्रेन मिलेगी तुमको बोरीवली की, उस बोरीवली चले जाना, वहाँ किसी को पूछ लेना। तो सिस्टर क्रिस्टिन अकेली, इतनी उनको यह जिजीविषा थी, यह देखने की जो इच्छा थी, तो अकेली चली गई और फिर वहाँ बोरीवली चली गई। बोरीवली स्टेशन से उतर कर देखा 3 बैलगाड़ियाँ थी। उस समय तो बैलगाड़ियों में जाते थे। तो उसमें से एक बैलगाड़ी का जो आदमी था वो जवान था, करीब 17 साल का। तो उसको अच्छा लगा, तो सिस्टर क्रिस्टिन ने उसको पूछा कि अभी उनको इतना पता था कि केव्स को गुफा बोलते हैं, तो उन्होंने गुहा बोलते हैं, बोला गुहा गुहा गुहा। अब वो तो हिंदी जानती नहीं थी, थोड़ी सी हिंदी जानती थी, तो इतना भर उसने कहा, और ये बैलगाड़ी वाला इंग्लिश कैसे जानेगा? तो उन्होंने कहा गुहा गुहा ऐसे पूछ रही है, तो वो सिर हिला रहा है। तब फिर सिस्टर क्रिस्टिन ने कहा कैनरी कैनरी कैनरी। तब हाँ कैनरी, बोला हाँ मैं जानता हूँ। कितना रुपया लोगे? थोड़ा सा हिंदी इतना आता था उनको, बोला पूछा, तो उस समय 3 रुपया, उस समय के ज़माने में 3 रुपया बहुत होता था। तो बोले ठीक है, बैठ गई बैलगाड़ी में। अब बैलगाड़ी में तो रास्ता धीरे धीरे और सकरा होता गया, फिर जाके रास्ता बंद ही हो गया। बैलगाड़ी वाले ने बोला अब उतरिए, अभी आपको पैदल जाना पड़ेगा। बोले मैं अकेले कैसे जाऊंगी? वो तो सब इशारे से सब बात हो रही थी, इसको इंग्लिश नहीं आता, इसको हिंदी नहीं आता, तो कैसे भी करके उसको समझाया कि भाई चल तू मेरे से, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? बोले मेरे बैलगाड़ी क्या होगा? बोले इसको बांध दे रस्सी से, पेड़ से। तो उससे सिस्टर कैसे बोलती, मुझे ये पता नहीं पड़ा कि इतना घना जंगल था, बाघ भी आकर के खा सकता है, ये मेरे को उस समय विचार ही नहीं आया।
पर वो बेचारा लड़का अच्छा था तो उसने बांध दिया, चला। फिर बोलते हैं कि वहाँ पर जाके we went on only short distance and then came to a stream which at the season was almost dried up. फिर एक छोटी सी पतली पानी की वह स्ट्रीम आई, पानी की नली आई. On the other side was a small hill. Here we found carved stone steps leading to the top. और वहाँ पर हमको ऐसे पत्थर की सीढ़ियाँ मिली ऊपर जाने के लिए. And what a view there was from the crest of the hill. और जो ऊपर चढ़ गए इतना वंडरफुल व्यू था. The ocean on three sides, तीन साइड में समुद्र था. A forest leading down to the water, carved seats on which to rest, sculpted halls of magnificent proportions. Here it was, the island with the ocean on three sides, a great sculptured assembly hall, the Chaitya hall built in imitation of the one at Karli. The small cells containing 2 stone beds each, pools of water between the cells, even the pipes to carry water. It was as if a dream had unexpectedly come true. सिस्टर कृष्ण बोलते मैं आश्चर्यचकित रह गई, जैसा स्वामी जी ने वहाँ बताया था 1000 लैम्प, ठीक यही जगह. कहने का मतलब स्वामी जी ने तो देखी थी ये जगह, इसलिए उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया, बोले ऐसी जगह पर वो रहेंगे. और ऐसा कहते भी हैं कि स्वामी जी की इच्छा भी थी कि वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर बने. तो इसमें बोलते हैं इट वॉज एज इफ ए ड्रीम हैड अनएक्सपेक्टेडली ट्रू. फिर वहाँ पर जो वो पर अब उस समय वहाँ केयर टेकर नहीं था, एकदम वो सब लोग मान लो एबंडेंट साइट थी, सब छोड़ दिया था, कोई वहाँ केयर टेकर नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था. अभी तो वहाँ कितने सारे टूरिस्ट जाते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क, तो अभी तो बहुत लोग जाते हैं. पर उस समय जब सिस्टर क्रिस्टिन गई थी, मान लो 1900 के आसपास, 1910 के आसपास होगा, तो उस समय तो एकदम एबंडेंट था. फिर बोलती हैं सिस्टर क्रिस्टिन, उस दिन रात को मुझे एक सपना आया, बहुत ही स्पष्ट स्वप्न. वो स्वप्न में मैंने क्या देखा, आई हैड ए वेरी विविड ड्रीम दैट नाइट इन विच इट सीम्ड दैट आई वाज इन द दरबार हॉल विद द ग्रेट असेंबली ऑफ दोज हु लिव्ड देयर इन ए टाइम लॉन्ग पास्ट. बोले मुझे ऐसा सपना है कि मैं उस असेंबली हॉल में हूँ और उसमें जो बहुत सारी प्रीचिंग हो रही थी, वो लगा कि ये जो वेदांत की मैंने जो बातें सुनी उसके साथ सिमिलर है. पर बुद्ध में बाद में बोले मेरे को कुछ याद नहीं रहा क्या क्या बातचीत हो रही थी, कौन बातें कर रहा था, पर वो जो उसका संदेश था वो मेरे मान लो जो मैंने सुना था पहले उसके समान ही लगा. इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म टू विच आई हैड बीन एक्ड. इट वॉज एज इफ रिकॉग्नाइज्ड एज ए टीचिंग विथ विच आई वॉज फेमिलियर. ऐसा संदेश था जो मुझे मालूम था, although it was different from the form to which I had been accustomed. पर एक दूसरे प्रकार से वो दिया गया संदेश था. The impression remained with me all through the next day and for many days to come. In fact, it proved to be indelible, but to my regret, I could not remember the words that were actually said. कहते हैं कि फिर उस सपने में जो बातचीत हुई थी वो मुझे बाद में याद नहीं थी, पर ये एक अद्भुत उनको एक अनुभूति हुई. वहाँ पर जा कर के पहली बात तो ये हुई कि एक इतनी रिस्क लेकर के वो अकेली गई, और वहाँ पर वो बैलगाड़ी वाला नहीं मानता तो क्या होता, बैलगाड़ी वाला लड़का माना, उनके साथ गया, ऊपर तक गई, और ये सब चीज़ें देख कर के बोली ठीक ऐसा ही जो स्वामी विवेकानंद ने जो वर्णन किया था, ठीक उसी प्रकार की जगह देख कर के कितना आनंद आया मुझे, मैं बता नहीं सकती. और वहाँ पर उनको वाइब्रेशन भी फील हुए. वहाँ पर उनको ये भले 1000 साल से उसको एबंडन कर दिया गया हो, उन केव्स को, उन गुफाओं को, फिर भी उनको एक विचित्र अनुभूति हुई. इतना ही नहीं, रात को स्वप्न आया, ऐसा स्पष्ट स्वप्न आया जिसमें उनको फिर से मानो ये सब टीचिंग्स, हो सकता है ये बुद्धिस्ट टीचिंग हो, क्योंकि ये वेदांत और बौद्ध धर्म की टीचिंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, स्पेशली महायान बुद्धिज़्म का. फिर बोलती है मैं फिर कलकत्ता आई, और व्हेन आई टोल्ड स्वामी सदानंद, ये स्वामी सदानंद को तो हम लोग जानते हैं. स्वामी सदानंद जी ये स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे. ये सब स्टोरी सबको मालूम है. हाथरस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जब स्वामी विवेकानंद उतरे तो शरद चंद्र गुप्ता ये स्टेशन मास्टर थे. उस समय उनका नाम था शरद चंद्र गुप्ता. और स्वामी विवेकानंद और ये दोनों फॉर
एज इफ इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। शरद चंद्र गुप्ता को ये ऐसे बोले सन्यासी देखे ही नहीं थे, ऐसे जवान सन्यासी, इतने युवा, उस समय 27 साल की उम्र है स्वामी जी की, और देखने में इतने बढ़िया, इतने हैंडसम, एट द सेम टाइम वेल बिल्ट, और इंग्लिश में इतने विद्वान, देखकर ही वो उनके उसमें लग गए। इधर इनको भी ये लगा, इनकी भी बढ़िया पर्सनालिटी थी शरद चंद्र गुप्ता की, दोनों में दोस्ती हो गई। और फिर ये शरद चंद्र गुप्ता ने सरेंडर कर दिया और वे उनके शिष्य बन गए तुरंत। स्वामी जी को उनका कहा कि क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोले ऐसा नहीं, पहले परीक्षा करेंगे। बोले क्या परीक्षा कर लीजिए। बोले ठीक है, ये कुली लोग जो हैं उनके पास से भिक्षा लेके आओ। समझ सकते हैं, स्टेशन मास्टर, रेलवे का तो मान लो वो राजा ही है रेलवे स्टेशन का, वो राजा जाकर के कुली लोगों से भिक्षा मांग के लाए। स्वामी जी का यस यू आर माई डिसाइपल, फर्स्ट डिसाइपल। ये स्वामी जी के प्रथम शिष्य बने शरद चंद्र यह गुप्ता, बाद में उनका नाम हुआ स्वामी सदानंद जी। तो स्वामी सदानंद जी ने सिस्टर क्रिस्टिन को बताया कि स्वामी जी सचमुच में वो गए थे, जब वहाँ पर बम्बई में गए थे तो वहाँ पर गए थे, वो ये कनेरी की केव्स उन्होंने देखी थी, और बोलते हैं द प्लेस स्टर्ड हिम डीपली। वहाँ जाकर के स्वामी जी को बहुत ही एक विचित्र प्रकार का अनुभव हुआ था। उनकी भावनाएं उद्दीप्त हो गई थी। फॉर इट सीम्स दैट ही हैड ए मेमोरी ऑफ ए प्रीवियस लाइफ इन विच ही लिव्ड देयर। बोले उनको लगा कि मान लो मैं पूर्व जन्म में मैं यहाँ पर था, ऐसा स्वामी सदानंद जी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद को जो फीलिंग हुई वो स्वामी सदानंद को उन्होंने बताई होगी। At that time the place was unknown and unforgotten. He hoped that someday he might acquire it and make it one of the centers for the work which he was planning for the future. ये स्वामी सदानंद जी ने जो सिस्टर क्रिस्टिन को बताया, वो सिस्टर क्रिस्टिन ने लिखा है, उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ ऑथेंटिसिटी के लिए। एग्जैक्ट वर्ड्स ये है, ही होप्ड दैट सम डे, उनको ये आशा थी कि कोई एक दिन उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे एंड उसको अपना जो कार्य करने वाले हैं वेदांत के प्रचार का, ध्यान का, उसका एक केंद्र बनाएंगे, और उसमें ये फॉरेन के डिसाइपल रहेंगे। सब ये फॉरेन के डिसाइपल रहेंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, ये सिस्टर क्रिस्टिन का मानना है। ही होप दैट समडे ही माइट एक्वायर इट एंड मेक इट वन ऑफ द सेंटर्स फॉर द वर्क विच ही वॉज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। Later in my wanderings in Western India, I too found it, and now we have all lived there in the past. कहते हैं मैं भी जब पाश्चात्य भारत में गया था, वहाँ पश्चिम भारत में, तो वहाँ पर मैंने भी इसकी मुलाकात ली है। अभी तुमने भी ली है मुलाकात, और स्वामी विवेकानंद ने उस समय ली थी। ऐसा लगता है कि हम लोग सब वहाँ पर रहे हैं पूर्व जन्म में, हो सकता है। तो इन लेटर वी हैव ऑल लिव्ड देयर इन द पास्ट, ऐसा लगता है पूर्व जन्म में हम लोग सभी, स्वामी जी, मैं और तुम ये सब हम लोग वहाँ रहे होंगे, इसीलिए हम लोग को वहाँ पर जा कर के इतनी अधिक भावनाएं उद्दीप्त होती हमारी। In later years when he was in a position in which he might have acquired it, it was no longer available, but the government had taken it over. तो ये जो है स्वामी सदानंद जी का कहना है कि बाद में, उस समय स्वामी जी तो परिव्राजक अवस्था में थे, जैसा हमने कहा 1892 में। उस समय यदि चाहते तो छबिलदास भाई के ऐसा रिकॉर्ड में ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद को छबिलदास भाई ने उस प्रॉपर्टी को देने के लिए मानो एक प्रपोजल भी दिया था कि क्या ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी जगह तो आप यहाँ आश्रम बनाइए, क्योंकि छबिलदास भाई का खुद की प्रॉपर्टी थी वो, और उनके तो और भी कई प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी देने उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उस समय स्वामी जी ने कहा नहीं, अभी पहले मेरा लक्ष्य है रामेश्वरम का दर्शन करना, फिर मैं कन्याकुमारी जाऊंगा, फिर मैं आगे के प्लान सोचूंगा। और उनके मन में शिकागो धर्म सभा जाने की बात तो उसी समय खंडवा में से ही उन्होंने कह दिया था कि पैसा यदि कोई मेरी टिकट देगा तो मैं वहाँ जाऊँगा शिकागो। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वहाँ से विदेश से वापस लौट करके फिर
हम ये संस्था खोलने का प्रारंभ करेंगे। वो उन्होंने किया 1897 में, रामकृष्ण मिशन शुरू किया, पर तब तक में ये शायद हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के पास चला गया हो, पता नहीं है। क्योंकि छबिल भाई तो 1900 तो बहुत साल तक रहे थे, तो उस समय बाद में उन्होंने छबिल भाई से क्यों संपर्क नहीं किया, ये हमको पता नहीं। या हो सकता है तब तक में जमीन वो ले लिया हो, उसके बारे में भी और खोजबीन करेंगे। पर एक बात तो अवश्य है कि यह जो कन्हरी की जो गुफाएं बहुत ही सुंदर, उसमें तीन तरफ समुद्र है पूरे, आज भी वहाँ पर जंगल है, और बहुत बड़ा नेशनल पार्क जो हो गया उसका यह उसके बीच में है वो। और अभी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। अभी वो सेक्लूडेड प्लेस नहीं है और एबंडेंट प्लेस भी नहीं है, और जिसको बोला गया कि उसको छोड़ दिया गया, ऐसा ऐसी जगह पर नहीं है, ऐसी जगह भी अब नहीं रह गई। और यहाँ पर वो नेशनल मॉन्यूमेंट भी हो गया है 2009 से। तो ये कन्हरी केव्स में अभी तो पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय स्वामी जी की इच्छा थी कि वहाँ पर एक केंद्र बने, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो ये तो शिवावतार स्वामी विवेकानंद, कभी न कभी इच्छा पूर्ण होगी किसी भी प्रकार से, पता नहीं, शायद एक मेडिटेशन सेंटर कम से कम हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। परंतु यह एक बड़ी एक अद्भुत बात कि स्वामी विवेकानंद छबिलदास भाई के यहाँ आतिथ्य सत्कार ग्रहण करते हैं। और जैसा हमने कहा था कि स्वामी जी का गुजरात का जो दौरा था तो पूरा हो गया, पर गुजरातियों का आतिथ्य सत्कार उनका चला रहा। वहाँ महाबलेश्वर में लिमड़ी के महाराज यशवंत सिंह जी के पास 1.5 महीने रहे, बाद में पुणे में भी रहे, उसके बाद में नरोत्तम मोरारजी गोकुलदास के यहाँ महाबलेश्वर में रहे, बम्बई में यहाँ पर छबिलदास भाई भणसाली के यहाँ रहे। तो इस प्रकार से उनका यह गुजरातियों के साथ संपर्क बना रहा, गुजरातियों का आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया, उन्होंने आतिथ्य सत्कार प्राप्त किया। और उसी दौरान में ये कन्हरी केव्स का भी उन्होंने दिग्दर्शन किया, और उसके अनुसार उनको रामकृष्ण मंदिर जो बनेगा बेलू मठ में, उसकी भी उनको डिज़ाइन का भी एक अंदाज आया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और फिर सिस्टर क्रिस्टिन बोलती हैं कि 1000 आइलैंड पार्क में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी, इस प्रकार से हमारा एक जगह रहेगी। और बाद में और एक सोर्स से भी हमको पता लगता है कि छबिलदास भाई ने उसको देने के लिए हामी भी भर दी थी, पर स्वामी जी उस समय तैयार नहीं थे उस संस्था शुरू करने के लिए, और बाद में ये नहीं हो पाया। तो यह सब ईश्वर की इच्छा पर अधीन है। तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा कब यह पूर्ण होती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।